नासा को अंतरिक्ष में मिला कुछ ऐसा जो गैलेक्सीज को निगलते जा रहा है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे कितनी दूर है उससे, आइए जानते हैं इस बहुत ही रोचक वीडियो में। वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स में देखी कई गैलेक्सीज की लाशें और इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि स्पेस के किसी भयंकर दानव ने उन्हें निगल लिया हो। और अब ऐसा ही कुछ हमारी गैलेक्सी के साथ भी हो सकता है। जी हाँ, हमारी गैलेक्सी भी किसी अनजान ऑब्जेक्ट की ओर काफी तेजी से खींची चली जा रही है। तो क्या हमारी गैलेक्सी का भी अंत हो जाएगा? क्या हमारी गैलेक्सी भी स्पेस के दानव का शिकार हो जाएगी? आखिर कौन है ये स्पेस का दानव और आखिर क्यों ये इस तरह एक के बाद एक गैलेक्सीज को निकल रहा है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, 18वीं सदी के फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर चार्ल्स मेसियर ने सबसे पहले गैलेक्सीज को डिस्कवर किया, लेकिन उस समय वो नहीं जानते थे कि जिस ऑब्जेक्ट को वो अपने कैटलॉग में शामिल कर रहे हैं असल में वो एक गैलेक्सी है। लेकिन 1923 में एडविन हबल ने सबसे पहले ये खोज की मिल्की वे के बाहर भी एक बड़ा यूनिवर्स मौजूद है और उस यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे से भी कई बड़ी बड़ी असंख्य गैलेक्सीज मौजूद हैं। और आपको बता दें, अभी तक साइंटिस्ट ये नहीं जानते थे कि जिस तरह सभी ग्रह मूवमेंट करते हैं उसी तरह मिल्की वे भी मूवमेंट कर रही है। लेकिन 1970 में साइंटिस्ट ये देखकर हैरान रह गए कि हमारी गैलेक्सी भी मूवमेंट करती है और ये सेंटोरस कंस्टेलेशन की तरफ जा रही है। और पूरे एक दशक तक रिसर्च करने के बाद ये पूरा प्रोसेस काफी पेचीदगी से मालूम हुआ, क्योंकि वैज्ञानिकों ने देखा कि मिल्की वे के साथ ही 400 और गैलेक्सीज भी एक ही दिशा में जा रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी अनजानी शक्ति या पॉइंट की ओर खींची जा रही हैं, एक बिंदु की ओर। और इस बिंदु को वैज्ञानिकों ने नाम दिया द ग्रेट अट्रैक्टर। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 2.5 करोड़ लाइट ईयर दूर है, लेकिन हम इस ग्रेट अट्रैक्टर को पृथ्वी से नहीं देख सकते। और इसका कारण है हमारे खुद की गैलेक्सी यानी मिल्की वे, क्योंकि हमारी गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स और धूल से भरे कण एक ऐसे एरिया का निर्माण करते हैं जिसके आर पार देखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इस क्षेत्र को जोन ऑफ अवॉइडेंस का नाम दिया गया है। ऐसे में वैज्ञानिकों के पास ग्रेट अट्रैक्टर को देखने के दो ही तरीके थे। एक तो ये कि जब सूरज हमारी गैलेक्सी के दूसरे छोर पर पहुंच जाए, लेकिन इसमें 10 करोड़ साल का समय लग सकता है, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों ने दूसरा तरीका आजमाया। वैज्ञानिकों ने पाया कि विजिबल और अल्ट्रा वायलेट रेज जोन ऑफ अवॉइडेंस को पार नहीं कर पा रही थी। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक्स रेज का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया और इसकी मदद के लिए अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन ने मिलकर और रोसैट एक्स रे सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया। और इसी सैटेलाइट की मदद से नॉर्मा क्लस्टर की खोज हुई और वैज्ञानिकों ने इसे ग्रेट अट्रैक्टर का सेंटर मान लिया। और इसका मास हमारे सूरज के मास का 10⁻15 ज्यादा था। समझ रहे हैं आप कितना पावरफुल था वह मास? लेकिन वैज्ञानिकों की ये कोशिश नाकाम रही, क्योंकि हमारे ग्रेट अट्रैक्टर का मास इससे भी 1000 गुना ज्यादा होना चाहिए था। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो ऑब्जेक्ट पूरी की पूरी गैलेक्सी को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच सकता है उसका मास उस गैलेक्सी के मास से कई 1000 गुना ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव से सारे ग्रह उसके चारों तरफ घूमते हैं। हमारे पूरे सोलर सिस्टम के मास का लगभग 99% है और बाकी 1% में पूरे ग्रह आते हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट 400 गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच सकता है उसका मास तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना। इसीलिए वैज्ञानिकों को लगा कि शायद यहाँ ग्रेट अट्रैक्टर की तरह का ही कोई ऑब्जेक्ट और होना चाहिए। लेकिन काफी रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिकों के हाथ कुछ नहीं लगा और उसके बाद वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा पता चला जिसने सभी की होश उड़ा दिए। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 65 करोड़ लाइट ईयर दूर सेंटोरस कंस्टेलेशन में शैपली क्लस्टर नाम का एक विशाल ऑब्जेक्ट खोजा जिसका मास ग्रेट अट्रैक्टर के मास का उससे भी 10 गुना ज्यादा था। और ग्रेट अट्रैक्टर और हमारी गैलेक्सी के साथ 400 और गैलेक्सीज भी इसी की ओर खींची जा रही थी, यानी कि हम और सभी गैलेक्सीज और ग्रेट अट्रैक्टर शैपली अट्रैक्टर की ओर जा रहे हैं। लेकिन मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं हुई। 2016 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार हमारी पृथ्वी से 85 करोड़ लाइट ईयर दूर वेला सुपर क्लस्टर नाम का एक और मैसिव ऑब्जेक्ट भी हमारी मिल्की वे को अपनी तरफ खींच रहा है, ये मालूम पड़ा।
यानी कि ग्रेट अट्रैक्टर, शेपली क्लस्टर और वेला सुपर क्लस्टर तीनों ही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये कि इस पूरी प्रोसेस में सबसे बड़ा रोल शेपली सुपर क्लस्टर का है, यानी कि 60% उसी का खिंचाव तेज है। और इसके बाद नंबर 2 पर आता है ग्रेटर अट्रैक्टर, जिसका रोल 32% है और बाकी का 8% रोल वेला सुपर क्लस्टर के हिस्से में चला जाता है। कुल मिलाकर हमारी गैलेक्सी इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा खींच ली जाएगी। लेकिन क्या यह मुमकिन है? दोस्तों, अब इस पूरी जानकारी के बाद एक बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि जब ये 3 बड़े बड़े दानव अपना मुंह खोले हमारी गैलेक्सी को अपनी ओर खींच रहे हैं, ऐसे में क्या हमारी गैलेक्सी बच पाएगी या एक दिन ये इनमें से किसी मैसिव ऑब्जेक्ट से टकरा कर नष्ट हो जाएगी? तो इसका जवाब है शायद कभी नहीं, क्योंकि भले ही ये सभी ऑब्जेक्ट्स गैलेक्सीज को अपनी ओर खींच रही हो, लेकिन हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है, यानी कि पूरी तरीके से वो चौड़ा हो रहा है और इसकी एक्सपेंशन रेट भी काफी तेजी से बढ़ रही है। हम कह सकते हैं कि अब हमारा यूनिवर्स पहले की तुलना में कहीं तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। और क्या आप जानते हैं यूनिवर्स के इस रैपिड एक्सपेंशन के पीछे क्या कारण है? वो है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय बल है जिसे समझना अभी तक हमारे वैज्ञानिकों के लिए काफी मुश्किल है। और इस फोर्स के प्रभाव से यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से लगातार दूर होते जा रहे हैं और इस वजह से हमारा यूनिवर्स फैल रहा है। और इसीलिए ग्रेट अट्रैक्टर हो या शेपली क्लस्टर या वेला क्लस्टर, मिल्की वे इनके जितना नज़दीक आती है ये उनसे उतनी ही तेज़ी से दूर होते जाते हैं। यानी कि डार्क एनर्जी हर हाल में ग्रेट अट्रैक्टर पर भारी पड़ जाती है। लेकिन ये फोर्स केवल दूर स्थित ऑब्जेक्ट्स पर काम करता है, पास की दूरी वाले ऑब्जेक्ट पर यह फेल हो जाती है। यानी कि 2 गैलेक्सी क्लस्टर की टक्कर को तो रोक सकती है, लेकिन 2 गैलेक्सीज पर इसका कोई असर नहीं होगा। और इसका सीधा सा मतलब है कि आज से लगभग 450 करोड़ साल बाद हमारी गैलेक्सी एंड्रोमेडा नाम की गैलेक्सी से टकरा जाएगी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से लगभग 25 करोड़ लाइट ईयर दूर है, लेकिन ये हमारी गैलेक्सी क्लस्टर का एक हिस्सा है, इसीलिए इस पर डार्क एनर्जी का कोई असर नहीं होगा। और इस टक्कर के बाद धरती का क्या होगा ये तो अभी हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इतना पक्का है कि ग्रेट अट्रैक्टर या शेपली क्लस्टर से हमारी पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आशा करते हैं अंतरिक्ष की ये अजीबो गरीब जानकारी आप सबको कुछ नया सिखा गई होगी। ये अंतरिक्ष बहुत वास्ट है, बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, इसका अब तक कोई छोर मिल नहीं सका है दोस्तों। और हमारे पास कोई भी ऐसा टेलीस्कोप या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो अंतरिक्ष के छोर को खोज सके, क्योंकि जहां पर हमारी दूरबीनें देखना बंद कर देती हैं उसके पार भी अंतरिक्ष है। ये बात हम इंसानों को मालूम चल चुकी है। कितना बड़ा है अंतरिक्ष हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको रोचक लगा होगा। अगर ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।